नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त एक खबर जो है वो शहर में नहीं बल्कि टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में आग की तरह फैल गई है। ये खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 प्रत्याशियों की सूची, 5वीं सूची जो है वो जारी कर दी है। लेकिन इस सूची के बारे में जब हमने पड़ताल की तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी भी तरह की ऐसी कोई सूची जारी नहीं की गई। इस सूची में जो नाम बताए गए थे वो बताया गया था कि जतारा से इस बार हरिशंकर खटीक को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं हम टीकमगढ़ की बात करें तो राकेश गिरी का नाम शामिल था। पृथ्वीपुर से सुसुपाल की जगह गणेशी लाल को प्रत्याशी बनाने की बात कही गई थी। साथ ही निवाड़ी से अनिल जैन को एक बार फिर टिकट देने की जो खबरें हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। लेकिन जब हमने इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों से बात की तो ये सूची जो है वो फर्जी बताई गई है। इस सूची में सबसे अहम बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह, उनके हस्ताक्षर भी फर्जी तरीके से किसी क्रिएटर ने क्रिएट किए हैं और इस सूची को फर्जी तरीके से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। सोशल मीडिया पर जैसे ही सूची वायरल हुई तो इन नेताओं के जो करीबी थे, इनके जो समर्थक थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। इतना ही नहीं, जो जिन प्रत्याशियों के नाम इस सूची में बताए गए थे उन तक भी बधाइयां पहुंचने लगी। लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो लोग हैं उनसे हमने चर्चा की, दूरभाष पे उनसे चर्चा हुई और जब सूची के बारे में हकीकत जानी तो ये सूची पूरी तरीके से फर्जी बताई जा रही है। अब यहाँ अहम बात यह है कि आखिर ये टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के जो 4 प्रत्याशी हैं इनके नाम की जो सूची तैयार की गई है वो आखिर किसने की है, सवाल यहाँ ये खड़ा होता है। सबसे अहम बात अगर हम करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर की है कि वो हस्ताक्षर आखिर किसने लगा दिए हैं। यहां अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इस सूची की जांच होनी चाहिए और जिसने भी इस सूची को वायरल किया है उनके खिलाफ आईटी एक्ट सहित तमाम धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। सूची के वायरल होने के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भ्रमित हुए थे। और यहां हम आपको ये भी एक चीज बता देते हैं कि किसी भी कैंडिडेट्स की हम बात करें, दावेदारों की बात करें तो हर पार्टी में, हर संगठन में एक दावेदार नहीं होता है, तमाम दावेदार होते हैं। जैसे ही ये सूची टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में वायरल हुई तो अन्य दावेदार जो पार्टी के थे उनमें कहीं ना कहीं अपने आप में उनका जो मनोबल है वो टूटता हुआ दिखाई दिया और फिर वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी में बटती हुई नजर आई। लेकिन यहां अंत में हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये सूची कही जा रही है कि ये 4 प्रत्याशियों की जो भाजपा ने 5वीं सूची जारी की है ये पूरी तरीके से फर्जी है। इस बात की पुष्टि हमने संगठन के तमाम पदाधिकारियों से बात करके कर ली है। यहाँ संगठन के पदाधिकारियों ने ये मांग की है, उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर इसका पता लगाया जाएगा कि आखिर इस सूची को वायरल किसने किया है और जिसने भी वायरल किया होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी।